यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ। यहोवा राजा हुआ। दोष न लगाओ, दोष न लगाओ, जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? अथवा तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं, जबकि देख लट्ठा तो स्वयं तेरी आंख में। हे पाखंडी, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल ले, तब अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए तो स्पष्ट देख सकेगा। पवित्र शास्त्र बाइबल प्रभु यीशु से संपूर्ण मन से, शक्ति से प्रेम करने वालों पर एवं उसी पर मजबूत विश्वास रखने वालों पर व्यक्तिगत रूप से कार्यरत होती है। हर एक वचन उन्हीं के जीवन शैली के आधार पर उन्हें समझ आते हैं। हर एक वचन हर एक न्यासी के लिए उन्हीं की लेवल के अनुसार समझ आते हैं, क्योंकि संसार में भी ऐसा ही है। कोई गरीब है तो कोई अमीर है, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, वर्ण है मनुष्य। जिस तरह से रोजी रोटी है, कमाई के लिए हर एक मनुष्य के ऊपर आधारित है। एक मनुष्य को ठहराकर 100 मनुष्य पेट भरते हैं, उनका कुटुंब नियोजन होता है। जिस तरह से संसार में होता है, मनुष्य मनुष्य के अधीन है, ठीक उसी तरह वचन कहता है, हे भक्त जनों, एक दूसरे के अधीन रहो, एक दूसरे की
पहुनाई करो आनंद से। जिस तरह संसार में हर एक मनुष्य श्रृंखला रूपी रोजाना एक दूसरे के अंडर में है, अपने ऊपर के अधिकारियों के अधीन रखो, क्योंकि उन्हीं के बदौलत घर चलता है। यह उसकी योजना है। बहुत से क्षेत्र हैं, उनमें अधिकारी ठहराए हुए हैं, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वे अधिकारी इसलिए हैं कि उनके हाथ के नीचे कामगार है, वे उसके लिए काम करते हैं, इसलिए वो अधिकार जताता है और वह और ऊपर आता है। उसका ऊपर आना अनिवार्य है, क्योंकि एक को लेकर गुट गुट बनते हैं। ठीक उसी तरह मसीहत है, परमेश्वर की ओर से नियुक्त दास होते हैं, एक दूसरे के अधीन रहना है, पवित्र शास्त्र कहता है। वरन दोष न लगाओ, ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। ऐ मेरे प्यारे पिछलो, जिस तरह से संसार में एक मनुष्य अपने रडार में आने वालों के भीतर दोषारोपण करता रहता है, अपने ही रिश्तेदारों से खटक जाती है, जितने उसके रडार में होते हैं क्षेत्र में, शैतान की ओर से वह उसके अंडर है, क्योंकि वह बैरभाव रखता है। वास्तव में जो शत्रु है ही नहीं, उसके कारण मनुष्य का मन विचलित है। वचन दोनों तरफ कार्यरत है। दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जावे, और सामने वाले की आंख का तिनका लट्ठा निकालने से पहले स्वयं की आंख का लट्ठा निकालना जरूरी है। वचन के अनुसार सिद्ध बनना है। प्याला उमड़ने के बाद आप ही वह बहने लगता है, वरन प्याला भरते समय दूसरों की आंख का लट्ठा नहीं निकालना। जब प्याला उमड़ कर बहता है तो औरों पर जाहिर होता है। उसके बहाव में जिसे आना है वे आते हैं, और वे कौन है? वे वो है जो परमेश्वर की ओर से क्या बोलते? ए मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। चर्च मध्ये जातो का रे तू? ए चर्च मध्ये जातो का तू? नाही रे, गावडे कुठे? चर्च मध्ये नाही जात? गावडे कुठे बसतो? गावडं माहित नाही. तू चर्च मध्ये नाही जात का? मैं फिर से कहता हूँ, मकबूल तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुमको मकबूल के पास आना है। जैसे मकबूल मैदान में उतरा था 2017 अगस्त से 15-20 दिन के बाद ही सुसमाचार सुनाना चालू करा था। अब भी सुनाता हूँ। जिसे मालूम है कि मैं प्रचारक हूँ, फिर भी अज्ञानता के अनुसार बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है
हालांकि वे है भी नहीं, वरन जिनकी नजरों में है संसार में डबल सुसमाचार, वरन वे अब तक चर्च में न आए हैं। इसलिए जो चर्च में गया है उन्हें सुसमाचार नहीं, क्योंकि वह आत्माओं की योजना की खिलाफत है। दोषारोपण। वचन संसार में भी कार्यरत है। संसार में हर एक मनुष्य हर एक क्षेत्र में अपने ही रिश्तेदारों से रूठा है, बातें नहीं कर रहा, अपने ही लोगों की परायों के सामने उतारता है। वरन जगत में एक बात प्रख्यात है, जो गलत है, जो अति प्रचलित है, वह यह है कि हर एक मनुष्य बैठे बैठे दो चार जन मिलकर किसी की भी उतार देते हैं। यह शैतान की ओर से है। जो परमेश्वर से अनभिन्न है वे सब लोग ऐसे ही दैनिक व्यवहार करते हैं और शैतान की जाल में फंस जाते हैं। उन्हें इसका पता भी नहीं, क्योंकि वे सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते। अब तक उन्होंने सुसमाचार नहीं सुना, वरन सुना भी होगा तो भी चर्च में नहीं गए, क्योंकि चर्च में जाने से सच्चे परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है और जो अंधियारा है उसे मिटने पर उजियारा आता है, जिसके लिए वचन स्पष्टक बना है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जैसे संसार में दोषारोपण का पपलू है, ठीक उसी तरह मसीहत में भी है। अब मेरे प्यारे पिछलो ध्यान से सुनना। मैं नहीं चाहता तुम्हारी आशीषें रुकी रहे, जो तुम ने न चाहा वह भी तुम्हें मिले। आज क्रिसमस है, हमारा त्योहार। उसी शुभ अवसर पर, बड़े खूबसूरत दिन पर मैं तुम्हें वचन का अर्थ बतलाता हूँ। मकबूल को लेकर हर एक पिछला फंसा हुआ है, वरन यह दूर की परत है। वरन उससे पहले जिस तरह संसार में मनुष्य अपनी रडार में आने वाले के बीच में मनमुटाव करता है, ठीक उसी तरह शैतान भी मसीहत में हर एक न्यासियों को लेकर उंगली करता है, उन्हें वहीं पर ठहरा देता है, उनका विश्वासी जीवन बढ़ने नहीं देता, क्योंकि शैतान सब जानता है। अंदर आने पर बाहर ना आवे तो वह अंदर ही ठहरा देता है। वह किस तरह से, वह सुनो। अगर न्यासी केवल न्यासी है तो हर एक न्यासी उसको जो मिलते हैं उनके बीच मनमुटाव कर देता है। संसार की तरह न चाहते हुए भी वे आपस में बैरभाव रखते हैं। एवं जो वॉलंटियर्स है, सेवादार, केवल सेवादारों के बीच में ही मनमुटाव है। कलीसियाएं बड़ी रहे या छोटी, वरन जो सेवादार एक दूसरे को मिलते हैं वे पड़ोसी हैं एक दूसरे के। इसलिए तो वचन कहता है, तू अपने परमेश्वर से संपूर्ण मन से, संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, ठीक उसी तरह अपने पड़ोसी से भी प्रेम कर।
इसी के खिलाफत शैतान उसी लेवल में करता है, ज़्यादा दूर नहीं। ऐ मेरे प्यारे पिछलो, ध्यान से सुनो। अगर कोई फंटर है, सेवक है, पास्टर के बीच में मनमुटाव कर देता है, वॉलंटियर्स आपस में, वर्शिपर जो जहां है उसी के बीच में उन्हीं के लोग हैं, ज्यादा दूर नहीं जाता शैतान, हल्के में लेता है। यह वचन को पूरा करना है, ध्यान से सुनो। क्रमश